माय नेम इज पराग दीक्षित और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्पेशल फंक्शन जहां हम बात करने वाले थे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कि व्हाट इज बीटा फंक्शन, व्हाट इज गामा फंक्शन, और एक हमने बात करी थी पोकेमर सिंबल के बारे में। और इसके बाद हमने एक चीज जो डिस्कस करी थी वो थी सिंगुलर पॉइंट्स, कि सिंगुलर पॉइंट्स में जो दो होते हैं कि या तो वो रेगुलर हो सकता है या फिर वो इर्रेगुलर पॉइंट हो सकता है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो हमने ये सारी चीजों के बारे में बात करी थी, इन चार चीजों के बारे में कि बीटा फंक्शन के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पोकेमर सिंबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि सिंगुलर पॉइंट रेगुलर होगा जब वो दो पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कोई एक भी नहीं होती है, तो वो पॉइंट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाता है हमारा। तो जैसे मैं लास्ट क्लास में कह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है आरपीएससी के में ही। तो इस स्पेशल फंक्शन में हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, एक हाइपरज्योमेट्रिक, एक लीजेंड्रे और एक बेसल फंक्शन। अब हर तीनों के तीनों फंक्शंस के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बन रहे हैं। तो जो हमने बात करी थी सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में, तो अभी रिसेंट क्वेश्चन है आरपीएससी का, वो कुछ ऐसा है, देखिए कि द लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन इज या आर। अब यहां से आप समझ नहीं सकते कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, पर अगर आप ऑप्शन देखें तो उसने दे रखा है +-1, नो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जीरो और इंफिनिटी। अब अगर हम बात करें किसकी, कि लीजेंड, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। हालांकि जब हम लीजेंड्रे फंक्शन के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे इसको पूरा डिटेल में, बट अभी मैं एक आइडिया देने के लिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट का क्वेश्चन कैसे आता है आरपीएससी के पेपर्स में, उसके लिए तो ये इक्वेशन होती है 1 - x² y डबल डैश -2 x y डैश प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को पी एक्स वाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स वाई डैश प्लस आर एक्स वाई से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा। पी एक्स क्या है मेरा, 1 - x², क्यू एक्स क्या है, -2x, और आर एक्स की अगर मैं बात करूं तो आर एक्स क्या है, n × n+1। अब हमारा कोई भी पॉइंट एक्स नॉट जिसके लिए पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो वो एक्स नॉट हमारा क्या बनता है, सिंगुलर पॉइंट बनता है। यही बात करी थी हमने कल। अब यहां जो हमारा ये पी एक्स है, ये किन एक्स की वैल्यूज के लिए 0 हो सकता है। ये एक्स की दो वैल्यूज के लिए 0 होगा, कि या तो हम एक्स की जगह +1 रख दें या हम एक्स की जगह -1 रख दें। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। इसका मतलब इस लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन के पास दो सिंगुलर पॉइंट है, 1 और -1। ठीक है, तो यहां से ये 0 वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि 0 तो है ही नहीं ना, हमारे पास 1 और -1 है जो भी सिंगुलर पॉइंट्स बन रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये रेगुलर होंगे या नहीं होंगे। तो अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, कि लिमिट x टेंस टू x नॉट, x - x नॉट, पी एक्स, सॉरी, क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। और दूसरी कंडीशन थी, वो थी लिमिट x टेंस टू x नॉट, x - x नॉट का स्क्वायर आर एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। तो अगर मैं 1 के लिए चेक करूं तो 1 हमारा क्या कहता है, 1 हमारा कहता है कि लिमिट
x टेंस टू 1, x -1, qx क्या है हमारे पास, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय px इज व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x -1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो अब मैं यहां से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये x -1 बन जाएगा और x -1 से x -1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस। तो यहां जो हमें मिलेगा, तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे इट विल बिकम 2/2 विच इज इक्वल टू 1, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर rx इस इक्वेशन में rx हमारे पास क्या है, लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो rx है हमारे पास n इंटू n प्लस 1। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो फिर से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी विच इज लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पे एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा बट एक बचेगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो जैसे ही आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये लिमिट अप्रोच करेगी 0 को, और 0 भी एक हमारा फाइनाइट नंबर है। और अगर आप सिमिलरली इसके लिए चेक करेंगे, ये चेक करेंगे आप x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो वो भी हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इट इज ट्रू, क्योंकि नो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि +1 और -1 दोनों ही रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। हमने +1 अभी चेक किया, आप -1 चेक करके देखिएगा वो भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आरपीएससी में आते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से करके देखना है कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के कि क्या रेगुलर पॉइंट बन रहा है, क्या सिंगुलर पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम हमारी बात करते हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, अब इसकी जो नोटेशन होती है या इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज एम एफ एन α1 कॉमा α2 कॉमा सो ऑन अल्फा m सेमी कॉलन β1 कॉमा β2 कॉमा βn सेमी कॉलन वेरिएबल x, और ये क्या बनता है हमारा, इट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी α1 सब r, α2 सब r, सो ऑन अल्फा m सब r डिवाइडेड बाय β1 सब r, β2 सब r एंड सो ऑन बीटा n सब r x टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो जो हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है हम उसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एम एफ एन α1 α2 सो ऑन अल्फा m β1 β2 सो ऑन बीटा n और वेरिएबल x इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी α1 सब r α2 सब r सो ऑन अल्फा m सब r डिवाइडेड बाय β1 सब r β2 सब r एंड बीटा n सब r इनटू x टू द पावर r फैक्टोरियल। अब देखिए कि यहाँ ये जो m है ना, ये m बताता है कि न्यूमरेटर में मतलब अंश में कितने वेरिएबल आएंगे। देखिए α1 α2 α3 एंड सो ऑन अल्फा m, तो ये m बताता है कि न्यूमरेटर में कितने टर्म्स आएंगी। तो हमने देखे यहाँ पे α1 α2 अल्फा m ये सारे न्यूमरेटर में है। ये n बताता है कि कितने पैरामीटर डिनोमिनेटर में आएंगे, मतलब हर में कितने टर्म्स आएंगे, कि β1 आ गए β2 आ गए एंड सो ऑन बीटा n। तो n टर्म्स हमारी डिनोमिनेटर में आएंगी, ये हमें ये बताता है n। और
देखिए जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ये सेमी कॉलन करता है। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉमा नहीं लगाया है, यहाँ सेमी कॉलन आता है। ठीक है, ये इनका पार्टीशन है। और सिमिलरली जब हम एक वेरिएबल को शो करेंगे नेक्स्ट में, तो उसके लिए भी हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। तो ये हमारा जो है वो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की एक कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी मान लीजिए एम एफ एन अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा एम सेमी कॉलन बीटा वन बीटा टू एंड बीटा एन सेमी कॉलन। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूं, ये जो हमने डिफाइन किया था यहाँ पे हमने x लेके चल रहे थे कि x टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो इस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 कर दें तो वो 1 होता है, कि चाहे वो नंबर कोई एक नंबर हो या वो वेरिएबल हो, किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखें तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा वन सब r अल्फा टू सब r एंड सो ऑन अल्फा m सब r डिवाइडेड बाय बीटा वन सब r बीटा टू सब r एंड सो ऑन बीटा n सब r x to the power r divided by r factorial। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम जब इस सीरीज को ओपन करेंगे तो इस सीरीज कैसे ओपन होगी, पहले हम r इजिकल टू 0 के लिए बात करेंगे, फिर एडिशन में हम r इजिकल टू 1 के लिए बात करेंगे, फिर r इजिकल टू 2 के लिए, और ये ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक जाएगा। इस समेशन वाले सिंबल का मतलब यही है कि ये सीरीज 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा ऑफ 0, अल्फा 1 ऑफ 0, अल्फा 2 ऑफ 0 एंड सो ऑन अल्फा m ऑफ 0, और डिवाइडेड बाय बीटा 1 ऑफ 0, बीटा 2 ऑफ 0, सो ऑन बीटा n ऑफ 0, और x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो पहली चीज तो x टू द पावर 0 क्या हो गया, वो हो गया 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 करते हैं तो वो 1 ही होगा। 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। और कल हमने इसकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि जो पोकेमर सिंबल होता है अल्फा ऑफ 0, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो अगर ये तो पहली बात हुई किसके लिए, r इजिकल टू 0 के लिए। पर जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म लेंगे तो वहां x टू दी पावर 1 आएगा, इसके अगली टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, उससे अगले में आपके पास एक्स क्यूब की टर्म आएगी, और ऐसे चलते चलते एक्स की टर्म्स आएंगी ही आएंगी। और हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप 0 पुट करेंगे वो पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो ये सारी टर्म्स इक्वल टू 0 होंगी और बचेगी हमारे पास केवल एक ये टर्म जो कि इक्वल टू है 1 के। तो जो हमारा रिजल्ट बन के आया वो ये आया कि एम एफ एन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सेमी कॉलन बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा n सेमी कॉलन 0 इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल है, आपको एक ऑप्शन दे देगा जिसमें पूछेगा कि अगर ये हमने डिफाइन किया है तो व्हाट वुड बी द आंसर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0 या नन ऑफ द अबव। तो कुछ इस तरीके से हमें लेके चलना है। ठीक है, अब जब हमने चीज देखी कि m यहाँ पे हमारा क्या बताता है कि न्यूमरेटर में कितने पैरामीटर आएंगे, और n हमारा बताता है कि डिनोमिनेटर में कितने पैरामीटर आएंगे। तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स कैसे बनेंगे कि अगर मैं लेके चलूं 1f1 की मतलब न्यूमरेटर में भी एक है और डिनोमिनेटर में भी एक है, तो 1f1 को कैसे लिखेंगे, अल्फा सेमी कॉलन बीटा सेमी कॉलन एक्स। इसके लिए आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी
अल्फा सब आर डिवाइडेड बाय बीटा सब आर इंटू में एक्स टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। क्योंकि हम देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन जो हमारा आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, मतलब अंश में आएगा। एक जो आएगा वो हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे पैरामीटर कितना आया? एक। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, क्योंकि हमने बात करी थी कि सेमीकोलन से हम इसको पार्टीशन करते हैं इसका। तो दूसरा वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में आएगा वो हो गया बीटा, और फिर हमारा आ गया वेरिएबल एक्स। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं चाहूं तो जैसे 2f1, तो ये क्या बताता है कि न्यूमरेटर में कितने आएंगे? 2। अब 2 को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आपने अल्फा और बीटा दे दिया। अब 2 हो गए तो आपके पास अब जो आएगा वो डिनोमिनेटर का आएगा। तो अब बात आती है 1 की, तो इसके लिए हमने दे दिया गामा सेमी कॉलन एक्स। तो ये क्या होगा? समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा सब आर बीटा सब आर डिवाइडेड बाय गामा सब आर एक्स टू द पावर आर आर फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। अब m और n हमारे वो पैरामीटर्स को बताएंगे कि क्या पैरामीटर है, क्या पैरामीटर नहीं है। अब जो स्पेशल केस आता है हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का, जिसके बारे में हमें बात करनी है, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो ये एक स्पेशल केस है वो दिया था गॉस ने। तो उसका नाम भी है गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। अब वो क्या है, गॉस का हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या है? वो है कि यदि हम m इज इक्वल टू 2 रख दें और n इज इक्वल टू 1 रख दें, तो जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा? गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन होगा, विच इज 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन x इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r डिवाइडेड बाय गामा ऑफ सब r x to the power r divided by r factorial। तो ये जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमारा गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, जहां पे हम m इजिकल टू 2 रख रहे हैं और n इजिकल टू 1 रख रहे हैं। तो दो वेरिएबल हमारे, दो पैरामीटर हमारे किस में आएंगे? न्यूमरेटर में, और एक पैरामीटर हमारा आएगा डिनोमिनेटर में, और एक हमारा वेरिएबल x हम लेके ही चल रहे हैं। ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी, अगर आप उस चीज को देखें कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो क्या होगा? 2f1 बीटा अल्फा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी बीटा सब r अल्फा सब r डिवाइडेड बाय गामा सब r इंटू एक्स टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो अगर आप 3 into 5 करें या आप 5 into 3 करें, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे भी अगर मैं अल्फा सब आर और बीटा सब आर लिखूं, या फिर मैं बीटा सब आर अल्फा सब आर लिखूं, तो बात तो उसकी एक ही है, वैल्यू तो वो वही देगा। तो ये कहना चाहता है ये पॉइंट कि जो हमारा गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट न्यूमरेटर। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो हम पर्टिकुलर ये फंक्शन लेके चल रहे हैं 2f1 अल्फा बीटा गामा ऑफ x, ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है। किसके रेस्पेक्ट में? न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में ये हमारा फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप इन जनरल हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, तो जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए 2f2, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा कॉमा डेल्टा सेमीकोलन एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? r इजिकल टू 0 टू इंफिनिटी, दो ऊपर और दो नीचे, तो अल्फा सब आर बीटा सब आर डिवाइडेड बाय गामा सब आर और डेल्टा सब आर एक्स टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में भी सिमेट्रिक है और ये न्यूमरेटर में भी सिमेट्रिक है। बट अगर हम पर्टिकुलर गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की बात करें,
तो वहां डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है गामा ऑफ सब आर, एक ही पैरामीटर है गामा सब आर। तो वहां हम सिमेट्रिसिटी की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए एटलीस्ट, अल्फा और बीटा। तो गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट न्यूमरेटर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इज इक्वल टू 2f1 बीटा कॉमा अल्फा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स। तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिएगा कि आप अल्फा या बीटा को अगर इंटरचेंज कर दें तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। अब गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा, ये जो हमने अभी बनाया गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है, क्योंकि उसी का तो ये सॉल्यूशन बनता है। तो गॉस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आपसे ऑर्डिनरी पॉइंट या सिंगुलर पॉइंट पूछ ले और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही याद ना हो तो फिर आप कैसे बता पाएंगे। तो ये होती है x इंटू 1 - x y डबल डैश प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 x y डैश माइनस अल्फा बीटा y ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारी गॉस हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा ये जो फंक्शन है 2f1 गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, वो इसी का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, यहां तक की चीजें आपको अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉपर्टी हमने वहां लगाई थी, ये जो प्रॉपर्टी हमने बात करी थी कि अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो वो क्या होगा, तो जब वो m और n वेरिएबल में अप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 0 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। तो ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस फंक्शन के बारे में जो हमारे पास गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स। ठीक है, जितना ज्यादा लिखेंगे चीजों को, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये चीजें आप स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, न्यू है उनके लिए। तो उन्हें जितनी बार ये चीजें रिपीट करेंगे उतना बेहतर होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन किसकी, इस गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की 2f1 अल्फा अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कैसे दी जाती है। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि लेट मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, रियल ऑफ गामा ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। रियल से मतलब ये है कि ये जो हमारे गामा और बीटा हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये रियल नंबर ही हो। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई से दिखाया जाता है, जहां x उसका रियल पार्ट होता है और आयोटा के साथ जो टर्म होती है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो रियल ऑफ गामा और रियल ऑफ बीटा है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो फंक्शन है 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स, ये इक्वल टू होगा गामा डिवाइडेड बाय गामा ऑफ बीटा गामा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस t की पावर
गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस टी इंटू एक्स की पावर माइनस अल्फा डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन स्टार टू स्टार हमने बनाई है कि 2f1 इज इक्वल टू गामा ऑफ गामा डिवाइडेड बाय गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टू द पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 1 माइनस टी इंटू एक्स की होल पावर माइनस अल्फा डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन स्टार टू स्टार हमने बनाई है ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की भी बात कर लेते हैं कि हम इसका प्रूफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। या प्रूफ से पहले हम इसके तीनों चीजें देख लेते हैं कि इसके इससे हम तीन रिजल्ट और डिफाइन करेंगे कि वो तीनों रिजल्ट हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला रिजल्ट तो है वो है गॉस गॉस की थ्योरम, कि गॉस ने इसके ऊपर एक थ्योरम और दी थी कि वो कैसे होती है। तो गॉस थ्योरम कहती है कि 2f1 अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 1। तो यहाँ जो हमने ये डिफाइन किया है 2f1 अल्फा बीटा गामा एक्स, तो गॉस ने कहा कि अगर हम एक्स की जगह 1 रख दें तो क्या होगा। तो ये आता है गामा ऑफ गामा इंटू गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा। इसके साथ में कंडीशन होती है कि रियल ऑफ गामा जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और रियल ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली गॉस की थ्योरम। फिर एक आती है वेंडरमोंट थ्योरम। वेंडरमोंट थ्योरम, तो वेंडरमोंट थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि 2f1 अगर हम अल्फा की जगह माइनस n रख दे, बीटा की जगह एज इट इज बीटा सेमी कॉलन गामा सेमी कॉलन 1, तो ये क्या बनता है, ये बनता है गामा माइनस बीटा सब n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ सब n। और एक तीसरा रिजल्ट जो इससे हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से, वो आता है कुमेर्स थ्योरम। दिस इज कुमेर्स थ्योरम। ठीक है, अब कुमेर्स की थ्योरम क्या कहती है, ये स्टेटमेंट देती है कि 2f1 अल्फा बीटा सेमी कॉलन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा सेमी कॉलन माइनस 1, कि अगर हम अल्फा बीटा एज इट इज रहेंगे, गामा की जगह हम 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स की जगह पे हम माइनस 1 रख दें, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा ऑफ 1 प्लस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट हैं हमारे जो हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है ये मेन हमारी जो हमने टू स्टार इक्वेशन दी थी वो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को दी थी। इससे हमने तीन रिजल्ट निकाले, एक गॉस थ्योरम, एक वेंडरमोंट थ्योरम और एक जो हमने निकाला वो हमने निकाला कुमेर का रिजल्ट। ठीक है, अब अगर पहली चीज तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे इन चारों के, बट आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं आपके मैं दिखा देता हूं कि क्या क्वेश्चन आया है आपके उसमें आरपीएससी में क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। कि देखिए पहले पूछा हुआ है कि फॉर गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन गॉस की थ्योरम क्या है, कि व्हाट इज द गॉस थ्योरम फॉर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। और अभी अभी हमने क्या देखा, जो हमारी देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन आ गया कि जो अभी अभी हमने इंटीग्रल इक्वेशन से निकाला कि गॉस की थ्योरम क्या है हमारी 2f1 अल्फा बीटा गामा 1 इज गामा ऑफ गामा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा
डिवाइडेड बाय गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा। तो अगर आप सीधा फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है एसओ 2023 में। ठीक है, और अगर इसके बाद हम बात करें, एक ये क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया कि रियल ऑफ सी माइनस ए माइनस बी। अब वो उसने अल्फा बीटा गामा की जगह वो देखिए कुछ भी लिख सकता है कि क्या कहते हैं, सी ए बी आ गया, रियल सी ग्रेटर देन जीरो, रियल बी ग्रेटर देन सी इज नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो फिर उसने पूछा है कि एफ ए बी सेमी कॉलन सी 1। अब देखिए यहां आप ये नहीं कह सकते उसने 2f1 नहीं लिखा। अब देखिए दो पैरामीटर उसके न्यूमरेटर के हैं, फिर सेमी कॉलन है, फिर सी, फिर सेमी कॉलन 1। और क्या है क्वेश्चन कि गामा ऑफ सी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय गामा ऑफ सी माइनस गामा ऑफ सी माइनस बी। तो ये अगेन उसने गॉस थ्योरम दी है। दोनों जगह देखिए गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, सेम उसने दोनों बार क्वेश्चन ये जो पूछा गया है वो पूछा गया है एसओ 2021 में। तो आपसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीजें रहेंगी। क्योंकि अगर ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर घुस गया तो फिर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का ये पेपर भरने का कोई सेंस नहीं बनता। तो वो कुछ इतनी ही चीजें रखेंगे जो मॉडरेट होंगी और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट अगर आप फॉर्मूलाज भी याद नहीं कर पाएंगे तो देखिए फिर तो बहुत मुश्किल काम है। तो आज हमने सिर्फ इतनी सी चीजें देखी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में गॉस, एक तो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये कि इसमें अगर हम जीरो पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है कितनी, इक्वल टू 1। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हम डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें स्पेशल केस की बात करें वो आता है गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, कि अगर हम m की जगह 2 और n की जगह 1 पुट कर दें तो हमारा गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन बनता है। इस गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के बाद हमने इसकी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी। उससे पहले हमने देखा कि गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन वो होता है सिमेट्रिक अबाउट न्यूमरेटर, कि अंश के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होता है कि आप अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसके सिंगुलर पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए कि x बराबर 0 और x बराबर 1, क्योंकि इन दोनों पे ही ये पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब इन्हें रेगुलर, ये रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा दोनों कंडीशंस लगा के। हालांकि ये दोनों रेगुलर हैं आप याद रखें, बट आपको वो कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने बात करी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, कि मोड एक्स लेस देन 1 हो, रियल गामा ग्रेटर देन 0 हो, रियल बीटा ग्रेटर देन 0 हो, तो गामा ऑफ गामा डिवाइडेड बाय गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी टू द पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स टी की होल पावर माइनस अल्फा टी एक्स। ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है। इससे हम तीन रिजल्ट डिफाइन करते हैं, पहला गॉस, दूसरा वेंडरमोन और तीसरा हम रिजल्ट डिफाइन करते हैं कुमेस थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों के प्रूफ देखेंगे और इसके आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हम क्वेश्चंस देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स होता है उसमें इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एसओ के लेवल तक सीमित रहे, हम एमएससी के लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।